नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। मेरे साथ इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये हैं वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप सिंह कंसाना, थाना इरादत नगर क्षेत्र के लोहेटा मोड़ निवासी हैं। पूर्व में कई तरह के सामाजिक कार्यों में इनकी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देखी गई है। वर्तमान में इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में गुर्जर समाज कल्याण मंच के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। क्या है पूरा विषय, इनसे हम चर्चा करके जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत नकुल जी, आप यहाँ पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में पिछले 18 मई को आपको गुर्जर समाज कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। क्या कुछ पूरा विषय है, क्या कुछ ये पूरा मंच है, इसको ज़रा समझाने का प्रयास कीजिए। महामहिम पूर्व राज्यपाल हिमाचल और राजस्थान माननीय कलराज मिश्र जी एवं अनुराग दीक्षित जी द्वारा ये सामाजिक समरसता की मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली एक बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समाज कल्याण मंच घोषित किया गया है। ये मुहिम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिस तरह से अपने संसाधनों से अपने सभी पहलुओं को देखते हुए अपने समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। हम लोग जहाँ भी समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, विघटन है, उसको संगठन करने का कार्य करेंगे। परशुराम सेवा समिति के द्वारा ये पूरा बनाया गया है, तो इसमें सारी जातियों को शामिल किया गया है। हाँ, ये करीब 36 जातियां हैं और 36 जातियों को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष के माध्यम से एकत्रित करके सभी जातियों का अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और उनकी योजनाओं को, और जहां संभव हो जिस जाति में जिन जिन कुरीतियां और कोई परेशानियां हैं, उनको हम संगठित होकर, इकट्ठे होकर दूर करने का कर्तव्य और कार्यभार करें। जिस तरह से दिल्ली में आपको बुलाकर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है गुर्जर समाज कल्याण मंच के लिए, किस तरह का पूरा ये प्रोसेस रहा, कैसे आपका नाम आगे गया? चूँकि वहाँ पर मौजूदा जो वर्तमान सीएम है रेखा गुप्ता, वो भी मौजूद रहीं, कलराज मिश्र जो पूर्व राज्यपाल हैं वो भी मौजूद रहे, तो आपका नाम कैसे आगे प्रस्तावित हुआ? जो चुनाव दिल्ली में हुआ था, उस चुनाव में हमको बुलाया गया और उस चुनाव में जहाँ सजातीय बंधु थे वहाँ जाकर के हमने करीब 20 दिन लगातार वहीं रहकर अपना कार्य किया और ये संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सजातीय बंधुओं द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट हम डलवाएंगे और वो हमारी नीति और रीति सफल हुई। उसमें अपने जातीय बंधुओं ने हमें बहुत सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसको देखते हुए हमें वहाँ प्रशस्ति पत्र भी दिया गया कि दिल्ली के चुनाव में आपने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ घोषित किया गया। जब से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है, तब से लगातार गुर्जर समाज में एक खुशी की लहर है और तभी से लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह आपका स्वागत सम्मान का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कैसा लग रहा है, किन किन राज्यों में अभी तक आप गए हैं, किन किन शहरों में आप गए हैं, किन किन गाँव में आप गए हैं, कि आपको जिस तरह से स्वागत सम्मान के रूप में आपको जो सम्मान दिया जा रहा है,
क्या कुछ आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? जिस दिन से बन के वहाँ से हम लोग आए, उस दिन से लगातार समाज के लोगों में बड़ा भारी उत्साह देखने को मिला है। फ़ोन करके लोग स्वागत समारोह रखते हैं, वहाँ बहुत उत्साह के साथ हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं और मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ। अब तक जो स्वागत हुए हैं उनमें आपके राजस्थान का और यूपी और आपका मध्य प्रदेश, 3 प्रदेशों में अब तक जो है स्वागत समारोह हो चुके हैं और आगे भी कई डेटें, कई अब आगे आने वाले समय में मथुरा में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। वो अभी डेट डिसाइड नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि गुर्जर समाज के व्यक्ति जहाँ जहाँ रह रहे हों, चाहे वो 4 बहुत अल्पसंख्यक हों वहाँ जाना, या चाहे बहुतांश में वहाँ भी जाना और सब लोगों को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका रुझान कराना, उनकी नीति को भाजपा से अवगत कराना, ये उद्देश्य है। और अब तक जो है राजस्थान में बाड़ी, धौलपुर और आपके बाबू महाराज, आपके सोने गुर्जा, सोहा, भिन्न भिन्न गांवों में स्वागत हुए हैं। इसके बाद में कल फतेहाबाद में अई के बाद में बीकानपुर के बाद में झुमकरनकापुरा और झुमकरनकापुरा से तारौली गुर्जर से लड़ुआपुरा पिनाट, वहाँ तक स्वागत कल शाम रात तक हुए। और भविष्य में लोगों ने इतना आश्वासन दिया है कि मैं उनका प्रशंसा करते करते कितना भी प्रशंसा करूं, वो प्रशंसा मैं बखान नहीं सकता। अपने समाज के लोगों में बहुत ही उत्साह है और मैं उनका उत्साह हमेशा उनके साथ निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा प्रण है। आपका जो स्वागत सम्मान चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आज आपको उस पूरी समाज का प्रतिनिधित्व करने का एक बड़ा मौका मिला है, तो इस पूरे मौके को आप कैसे बनाना चाहते हैं? देखो, मेरा कोई राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है अब तक का जो शेष जीवन है वो समाज के हित में कार्य करना और समाज के हित की बात करना। केवल इस उद्देश्य के साथ मेरा कोई चुनाव या अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा समाज से मतलब है, समाज की सेवा से मतलब है। समाज की सेवा चाहे शिक्षा की हो, मैं सब लोगों से कह के आया हूँ कि जो भी बच्चे कहीं पढ़ने में लिखने में कोई परेशानी या आर्थिक स्थिति की हो, उसके लिए मैंने कॉलेज पूर्व से बने और संचालित हैं, उनमें फ्री पढ़ाऊँगा। चाहे 10 बच्चे हों, 50 हों, 100 हों, और सारे खाने खुराक की व्यवस्था भी मैं ही करूँगा। ये समाज के लिए मैंने जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सब लोगों से कह रखा है कि सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद संगठन। शिक्षा और संगठन ही कलयुग की शक्ति है। तमाम लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि इस बात की भी चर्चा है कि आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे, भले ही वो इंडिपेंडेंट रहे होंगे, लेकिन अभी आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आप आगामी जो जिला पंचायत के चुनाव हैं या 27 में जो विधानसभा के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो दिशा है वो उसी दिशा में, यानी कि राजनीतिक दिशा में आपके कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा तो समाज की सेवा से मतलब है। मैं कोई चुनाव का मतलब नहीं है, मैं कोई चुनाव स्वयं नहीं लड़ूंगा। गुर्जर समाज कल्याण मंच के आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आपके दिमाग में
इस समाज के कल्याण के लिए आपके दिमाग में क्या एक ऐसा खाका बनकर तैयार हो रहा है, या किन बिंदुओं पर आप मंथन कर रहे हैं कि इन बिंदुओं को अगर हम सुधार लिया जाए तो किसी भी तरह से इस समाज का कल्याण हो सकता है, आगे मुख्य धारा में आ सकते हैं? समाज के मुख्य पहलू दो ही हैं। पहला पहलू है शिक्षा। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से अच्छे कार्य करेंगे और भिन्न भिन्न नौकरियों पर जाएंगे जहां लोगों की सेवा करेंगे। दूसरा काम है संगठित। जो छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में द्वेष भाव और बुराई भलाई आप करने लगते हैं लोग, इसको मिटाना है। जहाँ तक होगा वहाँ तक, जहाँ भी कोई परिस्थिति होगी सामाजिक स्तर पर, हम उसी समय पहुँचेंगे और प्रयास करेंगे कि समाज का संगठन बना रहे, विघटन की स्थिति पैदा न हो। पूर्व में आप लगातार और वर्तमान में भी आप लगातार समाज सेवा में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। शायद मुझे लगता है 8-9 महीने हुए होंगे जब आपने अपने 3 बीघा खेत को भी एक दान के काम में लगाया। आपने कहा कि उसमें आवास बनेंगे और गरीबों को रहने के लिए आशियाना मिलेगा। उसका काम अभी कितना तक आगे पहुंच चुका है? कितने लोगों को उस आवास से संतुष्टि मिली है? लोहेटा मोड़ पर पक्के 3 बीघा ज़मीन जो हमारे नाम थी, वो ज़मीन में 4 लाख रुपए में बाउंड्री वाल करा दिया गया है और सड़कें पड़ गई हैं। उसमें करीब 14 परिवार अब तक आ गए हैं और 200 परिवारों के फॉर्म अभी लंबित पड़े हुए हैं। उनकी जांच की जा रही है और जांच पूर्ण होते ही अन्य लोग जो भी जिनके पास उसकी कंडीशन ये है, जिन लोगों के पास कहीं भी रहने के लिए मकान घर नहीं है या जगह नहीं है, उन लोगों को इसमें प्लाट दिया जाएगा। वर्तमान में प्लाट की कीमत इस समय करीब 10 लाख रुपया है एक प्लाट की। ऐसे 60 प्लाट उसमें 3 बीघे में पक्के बने हैं सड़कों को काट के। तो वो कार्य चल रहा है। वो हमारे ताऊ थे दादा निर्भय सिंह, उनके परिप्रेक्ष्य में ही दादा निर्भय नगर का नाम दिया गया है। जो भी लोग ऐसे अब भी शेष हों जिनके पास घर मकान न हो, वो आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं और उनको जांचोपरांत यदि वो पात्र होंगे तो उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ये पूरी तरह से निःशुल्क है? पूरा निःशुल्क है। उसमें ये भी सुविधा है कि जितने यहाँ परिवार रहेंगे उनको बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसी भी समाज का हो, किसी की जात का हो, ये उनको कर रखा है। इस तरह के कार्य अमूमन देखने को मिलते हैं जो बहुत बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, राष्ट्रीय मंच होते हैं, या सरकारों के द्वारा इस तरह के मुफ्त आवासों की सुविधा गरीबों को मिल पाती है। आप एक इंडिपेंडेंट होके, समाज सेवी होके इतना बड़ा आप कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली है? और इस प्रेरणा को जब मिली आपको तो कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आपको ये काम करना चाहिए? परम श्रद्धेय गुरु निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं और उनमें मेरी बहुत आस्था है। वो हमें यही बताया करते थे शास्त्रों के अनुसार कि जब भी आप पर धन संपत्ति की वृद्धि हो तो उसका आपको ऐसे पात्र व्यक्तियों को उनमें से कुछ अंश देना है जिससे आपकी ये पीढ़ी और अगली पीढ़ी भी हमेशा के लिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती रहे और उनमें कोई भी ऐब स्वभाव की व्यवस्था न हो। इससे हम लोग बहुत अच्छे उसमें हैं कि आज तक हमारे परिवार में कोई भी व्यसन वाला व्यक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए परमात्मा की परम कृपा समझते हुए हम लोगों ने द्वारा ये कदम उठाया है और हमेशा हम परमात्मा के ऋणी रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा शरीर, ऐसी जगह, ऐसा घर मकान और ऐसी सारी व्यवस्थाएं दी हैं। तो इसलिए हम अंदर से प्रेरणा होती है। क्यों कि वृक्ष कवौनी फल बखे, नदी न संचय रीर, और परमार्थ के कारण साधन धरे शरीर।
परमार्थ एक बहुत बड़ी शक्ति है और परोपकार करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा अंदर थी, इसलिए ये कार्य संपादित किया जा रहा है। अभी हाल ही में तोर गांव में भी एक आगजनी की घटना हुई, उसमें आपने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। लोगों से जब हमने बात की वहाँ ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों ने आपकी खूब आपकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रात में जब आगजनी की घटना हुई तब आप स्वयं वहाँ पर मौजूद थे और आपके तमाम जो आपके सहयोगी थे उन्होंने जाकर उस घटना में उन लोगों की मदद की। ये पूरी घटना का जरा बताइए। रात करीब 10 बजे की स्थिति होगी। उस समय मैं टहल रहा था तो इधर से बहुत तूफान आया और तूफान में लपटें उठ रही थी। मैंने पता किया कि बात क्या है, तो मालूम पड़ा कि तोर गांव में जो है आँच लग गई है। तो मैं स्वयं जैसा था उसी स्थिति में अपने बच्चे और जो 2 गाड़ी में बैठा लेके मैंने पूछा, तो इधर से निकल के हम वहाँ पहुँचे मौके पर और सबको फ़ोन किया। सब लोग आ गए थे, पूरे गांव का बड़ा सहयोग रहा भगवान की कृपा से। और अग्नि पर जब काबू पाया गया, मैंने एसडीएम साहब को उसी समय फ़ोन किया था। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स के लिए किया और दमकल के लिए किया और एसडीएम साहब का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरीके से और करना चाहिए, मानव का कर्तव्य है। किसी पे देवी आपत्ति आती है तो ऐसे थोड़े ये घर बैठे रहो, तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा तो मानना है कि जब भी कहीं भी कोई परिस्थिति आती है किसी के ऊपर, तो आदमी को वहाँ जाना चाहिए और यथाशक्ति अपना उसका समाधान करना चाहिए। आखिरी मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर गुर्जर समाज कल्याण के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज के लिए और समाज के अन्य लोगों के लिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ गुर्जर बंधुओं से कि भाई लोग संगठित रहें, फिजूली जो लड़ाई दंगे इनसे बिल्कुल एकदम अलग रहें, बच्चों को शिक्षित कराएं। संगठित व्यक्ति रहेगा कलयुग में तो शक्ति संगठन में है। और मेरा उद्देश्य, और मैंने उनसे भी जहाँ जहाँ जाता हूँ ये भी है कि किसी की बुराई करना तो महापाप है। किसी की बुराई मत करो, अपना कार्य करना है। कौन क्या कह रहा है इस पर कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसे कहने सुनने की कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और सब लोगों से यही अपील करूंगा और सबके घर घर जाकर ये मुहिम छोड़ूंगा कि कोई भी आपसी झगड़े, आपसी विवाद और बच्चों को शिक्षा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी नीति गीति बताना और उनसे भारतीय जनता पार्टी से सबको जोड़ना, यही मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ लोहेटा मोड़ निवासी दिलीप सिंह कंसाना, जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तमाम पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला, किस तरह से जिस तरह से गुर्जर समाज कल्याण मंच के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं, उस समाज के कल्याण के लिए क्या उनके पास पूरा प्रोजेक्ट है, उन सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा की। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।